आकाशदीप कहानी में हमने 3-4 अंक उसके देख लिए थे भाग। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही अच्छी कहानियों में से एक है ये। आगे देखते हैं। इसमें मुख्य पात्र जो चंपा है, बुद्धगुप्त है, उनके बारे में आपने अध्ययन किया था। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था। 5वां जो पार्ट है वो देख रहे थे हम। उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वस्त्र को अस्त व्यस्त कर दिया। तो हवा चल रही थी इसलिए वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेलने लगी, उसको आगे बढ़ाने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के सम्मान रोदन करूं या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो वो कह रहा है बुद्धगुप्त की यहाँ इसमें घूमना खतरे से खाली नहीं है। नाव उस शैलखंड पत्थर वाला जो खंड है उससे टकरा जाए तो वो कह रही है कि अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। है चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है। तो ये काफ़ी भावनाओं में बह रहा है। कह रहा है कि नए द्वीप की सृष्टि भी कर सकता हूँ, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य खोज सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो वो कह रहा है कि आप मेरी परीक्षा लेकर देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों में अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आँखों से बैठा था। सामने शैल माता की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्य पूर्ण नीलजाल का कुहक स्फुट हो उठा। जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस शौरी से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस प्रारंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया।
तो बुद्धगुप्त कह रहा है कि क्या मैं आज से विश्वास कर लूँ कि मुझे क्षमा कर दिया गया? क्योंकि आपने पहले देखा था कि चंपा कह रही थी कि आप मेरे पिता की मृत्यु के मुख्य कारणों में से एक हो। आश्चर्य कंपित कंठ से नाविक ने पूछा। तो आश्चर्य के साथ ये एक जिज्ञासा उसके मन में थी, उसके संबंध में उसने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। तो उसने कहा कि नहीं, विश्वास कदापि नहीं। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। तो वो काफ़ी भावुक हो गई और अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तुमसे अपनी आँखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर नाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति से एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैल माता थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैल माता पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने, मतलब सभी ने, चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्त तृतीय के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है न? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हुए हूँ। चुप रहो महानाविक। तो चंपा इसका समर्थन नहीं कर रही है। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। तो यह स्पष्टीकरण दे रहा है कि मैंने आपके पिता को नहीं मारा, वो तो किसी दूसरे के शस्त्र से ही मरे, हथियार से ही मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय, मतलब अच्छा अनुभव करने योग्य होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्म भूति भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह, मतलब बेचारे एकदम प्राणियों में इंद्र और सच्ची के समान पूजित हैं। पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। सम्रा होता वह देश, दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थरसा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोगों में विश्वास नहीं कर सकता, उन लोगों में, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बही हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कराने लगी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में। आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें।
महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभुओं का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो। तो इसने साफ साफ मना कर दिया कि अपना साथ नहीं हो सकता इन निरीह भोले वाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानायक के उच्छ्वास में विकलता थी, मतलब व्याकुलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु मैं जानती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाश दीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजलव्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे ही अपनी चंचलता से गिरा दिया।